मरना तो है, या तो दुख से मरें, या तो भूख से मरें, या तो सत्ता की चाबुक से मरें, लड़ लेते हैं। वहां जो भी राजनीतिक दलों के नेता हैं उनको ये भूल जाना होगा कि ये राजनीतिक रूप से मेरा प्रतिद्वंदी है, वहां भूल जाना होगा, क्योंकि सवाल अस्तित्व का आएगा, सवाल अस्मिता का आएगा, सवाल इस मिट्टी की रक्षा का आएगा। तो वहां हमको भी भूल जाना होगा कि सामने जो है वो व्यक्ति फलाने दल से है और वो फलाने दल का नेता है, हमें उसे भूल जाना होगा। वो अभी बहुत ही मैंने दर्द से करा रहा है छत्तीसगढ़ की स्थिति यह है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अब मध्य प्रदेश। तो ये क्यों? निसंदेह विकास का समर्थक हर कोई है, लेकिन विनाश पे आए। हम तो पिछले 75 सालों से ज्यादा समय हो गया हमारे अंग्रेजों की अधीनता को त्यागे हुए, लेकिन आज भी परिस्थितियां हमारी क्या है? कुछ मुट्ठी भर लोगों को फायदा मिल रहा है, जिसे आप विकास कह रहे हैं, जिनके लिए आप जंगल उजाड़ दे रहे हैं, जिनके लिए आप पहाड़ को खत्म कर रहे हैं, जिनके लिए आप नदियों के अस्तित्व को रौंद रहे हैं। 75 हैं तो अन्य राज्यों के लोग 20-25 की संख्या में यहाँ जीते खाते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कोई एक छत्र अगर कब्जा कर लेगा, कोई एक छत्र अगर उसे अपने नियंत्रण में ले लेगा, तो ये दुर्भाग्य की बात। क्या किया या फिर क्या प्रयास किया? क्या कोई झारखंडी आज तक आपका वीसी बन पाया है? उद्योग रहे, चाहे माइंस रहे, चाहे सरकारी योजनाएं रहे, जबरन क्यों जमीन लेना? ये जमीन हमारी है, हमारे पूर्वजों की है, और ये जमीन हमने मेहनत से बनाई है। अगर ये जमीन हमें खैरात में मिलती, किसी राजा ने आकर कहा था कि चलो आज के बाद से हम राजतंत्र खत्म हो रहा था, ये जमीन आपको दे दी, नहीं भैया, हमने काढ़ा किया है, हमने भुइहारी के माध्यम से, खुदकट्टी के माध्यम से और तमाम कोड़कर के माध्यम से, उन माध्यम से इन जमीनों को तैयार किया गया। जैसे मैं अपने समुदाय की बात करूं तो हमारे समुदाय में प्रचलन है एक विधि, इसको हम लोग काढ़ा कहते हैं। उस भूमि को हम लोग गैता से काट के उसको खेत बनाते थे, उसी को विधि को काढ़ा कहते थे। तो हमारे पूर्वजों ने पसीना बहाया है। आप किसी भी खेत में जो आर है, वो आर हमारे मेहनत को बता रहा है। वो खेत मत देखिए, खेत में बना हुआ आर को भी देखिए। उस जमीन को तो हमने दिया सरकार को योजनाओं के लिए। सरकार की क्या जमीन रहेगी? सरकार तो 1947 में पहली बार बनी है, उससे पहले का क्या थी? सरकार तो नहीं थी, लेकिन उससे पहले हम थे, हमारी जमीन के टुकड़े थे, और उस जमीनों पर हमारा मेहनत था, उस जमीनों पर हमारे आबाद थे, उस जमीनों पर हमारी फसलें थी। तो सरकार तो 1947 में बनी। जयराम महतो, आपका जो स्वर है उसमें निराशा भी देख सकते हैं, एक पीड़ा भी देख सकते हैं, आप झारखंडियों का अवसाद भी देख सकते हैं। हर युवा का सपना होता है राजनीति का हिस्सा बनेगा तो राजनीति को चुटकी मसलते तोड़ देगा, रगड़ देगा, एक आदर्श, एक मॉडल तैयार कर लेगा। लेकिन तल्ख हकीकत यही है कि जब आप इसका हिस्सा बनते हैं तो आपको हर दिन कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं, और एक नई सच्चाई आपके सामने आती है जो बेहद तल्ख होती है। राजनीति की गलियां तल्ख सब है, लेकिन अंतिम निर्णय जनता के उस जोश पर है। जब वो मान ले कि भाई मरना तो है, या तो दुख से मरें, या तो भूख से मरें, या तो सत्ता की चाबुक से मरें, लड़ लेते हैं। जिस दिन वो लड़ने का जज्बा को मजबूत कर लेंगे, हमें लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व खत्म हो गया, तो इनके मनमाना और इनके जो गलत नीतियां हैं उनका भी नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन वहां उन्हें एकजुटता के साथ कार्य करना होगा। वहां जो भी राजनीतिक दलों के नेता हैं उनको ये भूल जाना होगा कि ये राजनीतिक रूप से मेरा प्रतिद्वंदी है, वहां भूल जाना होगा, क्योंकि सवाल अस्तित्व का आएगा, सवाल अस्मिता का आएगा, सवाल इस मिट्टी की रक्षा का आएगा। तो वहां हमको भी भूल जाना होगा कि सामने जो है वो व्यक्ति फलाने दल से है और वो फलाने दल का नेता है, हमें उसे भूल जाना होगा। सवाल झारखंड का हाँ, उस समय स्थानीय लोगों का सवाल, उस मिट्टी का, उस राज्य का, उस लोगों का, चाहे वो किसी कोई राज्य रहे, केवल झारखंड ही इस दंश को नहीं झेल रहा है। मध्य प्रदेश में शायद चिता आंदोलन हो रहा है, वहां लोग चिता पे लेटे हैं, जिंदा चिता पर लेटे हैं। उड़ीसा में नीलगिरी की हाँ, कट रही है, तमाम पहाड़ों को भी अब टारगेट किया जा रहा है। जंगल कट गया। छत्तीसगढ़ को तो बेचारा, उसका स्थिति क्या है वो सभी जानते हैं। वो अभी बहुत ही मैंने दर्द से करा रहा है छत्तीसगढ़ की स्थिति यह है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अब मध्य प्रदेश। तो ये क्यों? निसंदेह विकास का समर्थक हर कोई है, लेकिन विनाश पे आए। हम तो पिछले 75 सालों से ज्यादा समय हो गया हमारे अंग्रेजों की अधीनता को त्यागे हुए, लेकिन आज भी परिस्थितियां हमारी क्या है? कुछ मुट्ठी भर लोगों को फायदा मिल रहा है, जिसे आप विकास कह रहे हैं, जिनके लिए आप जंगल उजाड़ दे रहे हैं, जिनके लिए आप पहाड़ को खत्म कर रहे हैं, जिनके लिए आप नदियों के अस्तित्व को रौंद रहे हैं।
उससे अगर देश का विकास होता, उससे मानव समूह का विकास होता, एक बहुत बड़ी आबादी का विकास होता, बहुत बड़ी आबादी का कल्याण होता, तो भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेकिन अगर व्यक्तिगत किसी का विकास होगा, चाहे वो अडानी ग्रुप रहे या अंबानी ग्रुप, नाम लेने से परहेज क्यों, जीवन एक दिन जाना सबको है, जिंदगी तो एक फानी है, जान तो एक दिन जानी है, हिम्मत तेरी जवानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है। जीवन एक दिन सबका जाएगा, डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर व्यक्तिगत फायदा मिलेगा, चाहे वो टाटा ग्रुप रहे, चाहे वेदांता ग्रुप रहे, चाहे बिरला ग्रुप रहे, चाहे कोई भी एक उद्योगपति रहे, उसके ग्रुप का अगर व्यक्तिगत फायदा मिलेगा, मानव के समूल बसबसाव को उजाड़ कर, उनके सैकड़ों गांवों को उजाड़ कर, तो उस विकास का पक्षधर हम नहीं है। हमने तो दिया, हमने चांडिल डैम के लिए इतना जमीन दिया कि एक जिला बन जाता। माइथन डैम, पंचेत डैम, कोणार्क डैम, तिलैया डैम, तेनुघाट डैम, गिनती नहीं है। विकास के लिए क्या नहीं दिया, तो झारखंड ने खूब सारा जमीन दिया। बिजली बना उस डैमों के जल से, लेकिन झारखंडियों को क्या मिला? क्या है हमारी बिजली की स्थिति? उस डैम का पानी, झारखंडियों को क्या मिला से इसमें थोड़ा सा हम जोड़ना चाहेंगे। जो भी अब तेनू घाट और ये पूरा इलाका गिलाए धनबाद का, एक कभी किसी काल में कुर्मी जाति की एक मजबूत आबादी रहती थी, वहां बड़ी आबादी रहती थी। आज वहां की डेमोग्राफिक चेंज हो गई, जो वहां का मूलवासी है वो कहीं ना कहीं अब माइनॉरिटी बन गया। एक बड़ा माइग्रेशन बाहर से हुआ कोयला खनन के बाद। और उद्योग जैसे जैसे उद्योग बढ़े, चाहे वो कुर्मी रहे या संथाली रहे, चाहे झारखंड का कोई भी सामान्य वर्ग का रहे, चाहे ओबीसी का रहे, चाहे शेड्यूल कास्ट का रहे या माइनॉरिटी रहे, अगर वो ओरिजिनल झारखंडी जो इस भूभाग में हजारों वर्षों से रह रहा है, तो उसके आसपास में डेमोग्राफी बदला। बोकारो अपने देखी ले 2.5 लाख मतदाता अवैध है। जो टाउनशिप खासकर जहां बना, चाहे वो बोकारो है, धनबाद है, आदित्यपुर है, जमशेदपुर है, गमरिया है, रांची है, हाँ रांची तो छोड़ ही दिए थे, रांची है, तो वहां डेमोग्राफी बदला। लोग अन्य प्रदेशों से, कुछ हिस्सों में अन्य देशों से भी आकर लोग, माने नियम संगत नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ सेंटी जमीन में आके रहना ही नियम संगत नहीं है, तो रहें, और उसका सीधा प्रभाव वहाँ के स्थानीय लोगों की परंपरा, पहचान, भाषा, संस्कृति, अस्मिता पे पड़ा। और उसी के बीच एक संघर्ष तैयार हुआ, एक असंतोष का भाव तैयार हुआ, और वो संघर्ष और असंतोष का भाव आज साफ झलकता है। जो इकोनॉमिक सेक्टर हैं वहां पर उन्होंने कब्जा कर लिया। चूंकि ये मेरा नहीं, इस देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कथन था कि यदि छोटा नागपुर पठार के निवासी, चूंकि उस समय झारखंड को मूल रूप से छोटा नागपुर और एक संथाल परगना नाम से जाने जाते थे, एक समूह झारखंड बना, कि अगर यहाँ के लोग जागे नहीं तो दूसरे लोग आएंगे और उनको उनकी ही धरती में संघर्ष करने पे मजबूर करेंगे। एक पेपर में आर्टिकल छपा था देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। आज वो सच साबित हो गया है। उनके गुजरने के और उस बयान के, महत्वपूर्ण बात, उस बयान के 70 साल के बाद वो सच साबित हो चुका है। उन्होंने छोटा नागपुर पठार का जिक्र इसलिए किया था क्योंकि अंग्रेजों ने जाते जाते यह बता दिया था कि इस धरती पर असंख्य मात्रा में खनिज संपदा है, प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है, और यहाँ के लोग भोले भाले सरल हैं, आदिवासी मूलवासी बहुत ही साधारण लोग रहते हैं, और उन पर कहीं ना कहीं हावी होंगे। और उसका कारण है, आज आप धनबाद चले जाइए, धनबाद के 100 बढ़िया इकोनॉमिस्ट या पैसे वालों का लिस्ट निकालिए, झारखंड के लोग नहीं मिलेंगे। आप बोकारो चले जाइए, वहां भी बड़े लोगों की, पूंजीपतियों की लिस्ट निकालिए, स्थानीय झारखंडी नहीं मिलेगा। किसी इस राज्य में कहीं भी जहां औद्योगिक सेक्टर है, जहां इकोनॉमिक सेक्टर, औद्योगिक छोड़िए, जिस माध्यम से इकोनॉमी अर्जित की जा रही है, वहां आप चले जाइए, झारखंडी सुन्नी हो चुके हैं, झारखंडी गौन हो चुके हैं, झारखंडी मौन हो चुके हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ की सरकारें जो आई, उन्होंने एक विजन के साथ, एक रोड मैप के साथ ये काम ही नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को इस मिट्टी में रोजी रोजगार का अवसर ना मिले, लेकिन यह भाव होना चाहिए कि वो एक शरणार्थी हैं, वो इस राज्य के लिए शरणार्थी हैं, और शरणार्थी हम इस राज्य के मूलवासी हैं। तो ये होना चाहिए कि भाई ये दिखना चाहिए, झलकना चाहिए कि हम पहले सरकार की नीतियों में और जगहों में भी दिखना चाहिए कि आप, अगर हम विधान
सभा रहे या जिला स्तर का कार्यालय रहे या प्रखंड स्तर का कार्यालय रहे या कोई भी औद्योगिक सेक्टर रहे या कोई भी प्लांट रहे, वहां ये दिखे कि झारखंड के लोग 70 हैं 75 हैं तो अन्य राज्यों के लोग 20-25 की संख्या में यहाँ जीते खाते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई एक छत्र अगर कब्जा कर लेगा, कोई एक छत्र अगर उसे अपने नियंत्रण में ले लेगा तो ये दुर्भाग्य की बात है। आज कोयलांचल क्षेत्र में परिस्थितियां क्या हैं ये सबको मालूम है, औद्योगिक क्षेत्रों में परिस्थितियां क्या है ये सबको मालूम है। इसका मूल कारण है नीतियां स्पष्ट ना हो पाना। मैं अभी तो छोटा सा उदाहरण देता हूं, मैंने इकोनॉमिक सेक्टर की बात की। देखिए झारखंड के पूरे देश को यही लगता है कि एक ऊर्जा हम अपनी लगाते हैं कि भाई एक नौकरी, एक परीक्षा को पास करना अच्छी बात है, हर किसी को नौकरी की आवश्यकता या फिर नौकरी का संबंध है आजीविका से, नौकरी का संबंध है अर्थ से। लेकिन जितना 30 सालों की नौकरी में एक नौजवान जो आज तैयारी कर रहा है, जो अपने सपने लेकर बैठा है, वो नहीं कमाएगा, उससे ज्यादा वो टेंडर में, अगर वो टेंडर ले लेता है तो हमें लगता है 4-5 टेंडर में मैनेज कर लेगा। लेकिन वहां झारखंड का माइंडसेट गया ही नहीं है। आज तो हम हैं जो आपको बता रहे हैं, हम हर जगह बता रहे हैं कि यार नौकरी के साथ साथ आपका ध्यान टेंडर पे जाना चाहिए। और टेंडर किसको मिल रहा है झारखंड में? एक मजेदार किस्सा सुना रहे हैं आपका, जो ये गोला से लेकर मुरी तक का रोड बना, उसमें 4 टेंडर फाइनल हुआ था, चारों झारखंड से बाहर का था। एक कलकत्ता का था शायद, एक था गुजरात के कहीं का था, एक हैदराबाद का था। तो जहां जहां उद्योग और माइनिंग तो छोड़ दीजिए, जहां 2 रुपया है, सबसे कम पैसा नौकरी में, एक बात क्लियर जानिए, लेकिन सबसे बड़ी आबादी का ध्यान वहां होता है। क्योंकि बड़े लोग चालाक है, वो उनको जहां पैसा ज्यादा है, जहां अर्थ संचय का आधार ज्यादा है, वहां ध्यान ही नहीं जाता है। आज आप पूरे देश, पूरे राज्य ने आउटसोर्सिंग एजेंसी ने का स्थान ले लिया है। आपके टेबल में चाय पहुंचाने से लेकर, कलम से लेकर पेपर पहुंचाने का काम आउटसोर्सिंग एजेंसी के हवाले है। आपके पंचायत भवन में इलेक्ट्रिसिटी से लेकर, प्लम्बर से लेकर उसको पेंटिंग करने का काम एजेंसी को जाता है, जो कोई इंटरप्राइजेज को टेंडर लेती है और वो करोड़ों का होता है। आप लिस्ट हमको निकाल के बता दीजिए कि झारखंड के लोग लेते हैं। तो जहां इकोनॉमिक सेक्टर है वहां झारखंड के लोग कंट्रोल में आ चुके हैं, इसलिए उसका असर आने वाले दिनों में बहुत भयावह दिखेगा। बस वो विधायिका में चुनकी उनके, झारखंड उनका है तो आबादी उनकी है, इसीलिए 70-75 को विधायक हैं उनके। लेकिन जहां इकोनॉमिक सेक्टर है वहां उल्टा है, कुछ एक विधायक भी बाहर के ही है। ठीक है, वो 1-2 मान के चलिए, ये हर एक राज्यों में दिख जाता है। अगर वो पुराने समय से वहां रह रहा है 50 सालों से, 40 सालों से, तो 1-2 दिखता है, वो अपवाद होता है। लेकिन मूल तो झलकना चाहिए कि भाई हाँ, मैक्सिमम जो ओरिजिनल है, वो जो यहाँ के स्थानीय जो मूलवासी वो है, वो दिखना चाहिए। 80% हो, 90% हो, वहां दिख जाते हैं। विधायक या विधायिका में वो चीजें दिखते हैं। लेकिन जैसे ही आप अन्य सेक्टर में आते हैं, कहीं आप चले जाइए, अब नहीं दिखेंगे। अब थोड़ा सा है कि आप जो बीडीओ, सीओ, दरोगा, डीएसपी, वहां तक अब दिखे हैं, वहां तक बदलाव हुआ है कि वहां भी, उससे ऊपर नहीं होता, लेकिन उससे ऊपर भी नहीं हो पाया है। और जो विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र, क्योंकि आने वाले दिनों में झारखंड एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में डेवलपमेंट हो रहा है, खनन के क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है। तो आप ये हमको बता दीजिए कि जो भी माइंस हैं उनका टेंडर कौन ले रहा है? कितने हमारे यहाँ के स्थानीय लोग सक्षम भी नहीं है। और एक कोट आपको करना चाहेंगे, हमने प्रथम राष्ट्रपति का कोट किया, अब भारत के नहीं, झारखंड के प्रथम गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ झारखंड, प्रथम राज्यपाल हमारे प्रभात कुमार, उनका कोट करना चाहेंगे, उनके एक कथन का। जब वो गए थे टाटा जमशेदपुर एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, उन्होंने मस्त एक ही सवाल किया था कि इतने आपके 100 साल होने को हैं, उस समय 100 साल नहीं हुआ था, आपके 100 साल होने को हैं, आपने क्या किया या फिर क्या प्रयास किया? क्या कोई झारखंडी आज तक आपका वीसी बन पाया है? उनका जवाब था शून्य। तो आपने 100 साल में क्या किया? वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर इनकी मनसा सही होती, ये जो उद्योग आ रहे हैं, जो कंपनियां आ रहे हैं, इनकी मनसा अगर सही होती तो 100 सालों में आप आपने क्या किया हमारे लिए कि एक वीसी नहीं बन पाया? 100 सालों का कार्यकाल में 100 सालों में एक वीसी तैयार नहीं कर पाए आप झारखंड से, और आप उनसे अपेक्षा रखते हैं कि वो आपका भला करेंगे? अरे भाई, जो लाख रुपए आपके धरती से कमाएगा, अगर वो 2-4 हजार रुपया दे देगा तो बड़ी बात है क्या? तो अगर उसने 2-4 नौकरियां दे भी दी, उसने 2-4 माने बिल्डिंग्स बना भी दिए, तो बड़ी बात हो गई क्या? हमने उसको दिया क्या और उसने हमें क्या दिया, ये सवाल है। तो ये पहले राज्यपाल प्रभात कुमार का कोट मैं कर रहा हूं। उनका ये कहना था कि 100 सालों में आप
क्या व्यवस्था की है, क्या तैयारी की है कि एक भी झारखंडी आपका वीसी नहीं बन पाएगा। लास्ट सवाल होगा, रिम्स 2 का विवाद एक बार फिर से गहराता नजर आ रहा है। वहां के रैयत सरकार जमीन देने को तैयार नहीं है। एक बार फिर से सुबुगाहट तेज हो गई है। पिछला बार धन रोपनी हुआ था, शायद लेट से ही सही आप पहुंचे थे। क्या होगा उनका भविष्य? देखिए, ये तो बिल्कुल मेरा भी मानना है कि आखिर क्यों सरकार जिद कर रही है, जान ले कि थोड़ी किसी का। नो डाउट रिम्स 2 से प्रत्येक दिन तो 1000 लोगों की जान बचेगी। मैं रिम्स 2 के बनने का समर्थन कर रहा हूं, लेकिन वहां पे नहीं जहां विवाद हो रहा है। क्यों वहां जाना? अरे इस राज्य में कितने भूभाग हैं, कितने भूखंड हैं जहां पथरीली भूमि है, जहां कंकड़ है, जहां झाड़ियां हैं, जहां छोटे मोटे घास फूस हो गए हैं, जहां आबाद नहीं हो रहा है। कई ऐसे क्षेत्र जहां आबाद नहीं हो रहा है, तो आप वहां सोच विचार करिए और वहां बनाइए। वो एक सही बात है, वो एक माने आबाद क्या भूमि है और सड़क के ठीक किनारे है, एक बहुत बड़ी आबादी बस बसाव करती है। क्यों बंदूक की नोक पर क्यों जमीन लेना? यही तो मैंने कहा, उद्योग रहे चाहे माइंस रहे चाहे सरकारी योजनाएं रहे, जबरन क्यों जमीन लेना? ये जमीन हमारी है, हमारे पूर्वजों की है, और ये जमीन हमने मेहनत से बनाई है। अगर ये जमीन हमें खैरात में मिलती, किसी राजा ने आकर कहा था कि चलो आज के बाद से हम राजतंत्र खत्म हो रहा था, ये जमीन आपको दे दी, नहीं भैया, हमने काढ़ा किया है, हमने भुइहारी के माध्यम से, खुदकट्टी के माध्यम से और तमाम कोड़कर के माध्यम से, उन माध्यम से इन जमीनों को तैयार किया गया। जैसे मैं अपने समुदाय की बात करूं तो हमारे समुदाय में प्रचलन है एक विधि, इसको हम लोग काढ़ा कहते हैं। बचपन से हमारी नानी दादी गाली दिया करती कि अरे मुझारा काढ़ा करे गया ना, जगन खाए ले मांगे। तो हमने एक बार पूछा था अपनी नानी से कि काढ़ा का मतलब क्या होता है, तो काढ़ा का मतलब नानी नहीं बताई थी, उनके ससुर जी जिंदा थे, उन्होंने बताया था काढ़ा एक विधि है। और ये एक ऐसी विधि है कि जो जंगल झाड़ पहाड़ माने उस भूमि को हम लोग गैता से काट के उसको खेत बनाते थे, उसी को विधि को काढ़ा कहते थे। तो हमारे पूर्वजों ने पसीना बहाया है। आप किसी भी खेत में जो आर है, वो आर हमारे मेहनत को बता रहा है। वो खेत मत देखिए, खेत में बना हुआ आर को भी देखिए। उस समय जेसीबी नहीं था, उस समय कोई आधुनिक यंत्र वाली गाड़ियां नहीं थी। उस समय गैता से कोड़ के, मूल रूप से गैता से कोड़कर तमाम खेतों को तैयार किया गया, तमाम उस जमीन को तैयार किया गया। वह जमीन समतल नहीं थी, वह जमीन किसी विधि से तैयार किया गया है, और वो विधि हमारे पूर्वजों ने बनाई थी। चाहे वो कोड़कर विधि होगी, काढ़ा की विधि होगी, भुइयारी विधि होगी, या अन्य किसी विधि से तैयार किया होगा। तो इसलिए वो जमीन हमारी है। उस जमीन को तो हमने दिया सरकार को योजनाओं के लिए। सरकार की क्या जमीन रहेगी? सरकार तो 1947 में पहली बार बनी है, उससे पहले का क्या थी? सरकार तो नहीं थी, लेकिन उससे पहले हम थे, हमारी जमीन के टुकड़े थे, और उस जमीनों पर हमारा मेहनत था, उस जमीनों पर हमारे आबाद थे, उस जमीनों पर हमारी फसलें थी। तो सरकार तो 1947 में बनी, उससे पहले क्या स्थिति थी? उस जमीनें तो हमारी थी, उस जमीनों का स्वामित्व हमारा था। तो इसलिए उस पर विचार करना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट जमीन का टुकड़ा है। आपके पास नौकरी नहीं रहेगी, लेकिन अगर जमीन का टुकड़ा भी रहेगा तो आप खा लेंगे। लेकिन आपके पास अगर नौकरी रही और जमीन का टुकड़ा नहीं रहा, तो फिर आपको जमीन के टुकड़े की तलाश होगी। जमीन का टुकड़ा जिसके पास है वो नौकरी की तलाश नहीं करेगा तो भी चलेगा, लेकिन जिसके पास नौकरी होगी उसे जमीन के टुकड़े की तलाश होगी। इसलिए नौकरी और जमीन का टुकड़ा अगर दोनों सामने आएगा, मैं पहला प्राथमिकता जमीन के टुकड़े को दूंगा। क्योंकि जमीन का टुकड़ा नौकरी की तलाश अगर ना भी करेगा तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नौकरी करने वाले को जमीन के टुकड़े की तलाश करनी होगी। इसलिए मैं आज भी जमीन के टुकड़े को पहले स्थान पे रखता हूं। तो ये थे हमारे साथ जयराम महतो जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। और जिस औद्योगिक घराने को किसी राज्य के विकास के लिए बेहद जरूरी समझा जाता है, झारखंडियों का दर्द ठीक वहीं से शुरू होता है। तमाम विकास के नाम पर तमाम उद्योग आए, लेकिन बड़ा सवाल इन तमाम उद्योगों में और इस उद्योगों से विकास में झारखंड कहाँ है, झारखंडी कहाँ है, यही सबसे बड़ा सवाल है। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।